हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आकांक्षा एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम आपको इंडियन ज्योग्राफी के भौतिक भूगोल से आपके लिए भौतिक भूगोल में इंडियन और मतलब वर्ल्ड के जितनी भी चीज़ें हैं सब इंक्लूड की जाती हैं भौतिक भूगोल में। उसमें सौर मंडल आपके लिए लेकर आए हैं। सौर मंडल से जितने भी कोई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें इंक्लूड किए गए हैं और जितने भी एग्ज़ामों में आए हुए क्वेश्चन है वही यहाँ पे रखे हुए हैं। फालतू के कोई भी क्वेश्चन नहीं है और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 100% आएंगे, ये आप मानकर रख लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? ठीक है फ्रेंड्स, 89, 90, 87 और 88। ठीक, तो इसमें बताना है कितने तारामंडल हैं। तो आपका इसमें से आंसर होगा 88। अभी तक अंतरिक्ष में रिकॉर्ड के अनुसार 88 तारामंडल हैं, ये याद रखिएगा। इसमें से जो सबसे बड़ा तारामंडल है उसका नाम होता है सेंटारस। सेंटारस, ये नोट कर लीजिएगा। जिसमें कितने तारे हैं? 94 तारे होते हैं। ठीक, ये याद रखिएगा। सूर्य भी क्या है? एक तारा है। ये आप सबको पता होगा। तारा बहुत बड़ा होता है, बहुत आकृति में। तो अभी तक अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? 88। सबसे बड़ा सेंटारस, उसमें 94 तारे हैं। तारों का जो मंडल होता है उसे तारामंडल कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? ए पृथ्वी, बी मंगल, सी बुध, डी शुक्र। तो बताना है आपको निक्स ओलंपिया पर्वत किस ग्रह पे स्थित है। तो इसमें इसका आंसर होगा मंगल ग्रह। मंगल ग्रह पे एक पर्वत है जिसका नाम है निक्स ओलंपिया, ये याद रखिएगा। आंसर इज बी। थर्ड क्वेश्चन है, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो आंसर इज आपका 4, सी। पार्थिव ग्रहों की संख्या 4 होती है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है? बुध, शुक्र, मंगल, शनि। कौन नहीं है पार्थिव ग्रह? तो बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी, ये चारों पार्थिव ग्रह हैं। और आगे के बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये पार्थिव ग्रह नहीं है। ये याद रखिएगा, इसमें से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है? ऑप्शन डी, शनि। वाह ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? वाह ग्रह कितनी संख्या है? 4, 5, 6, 7। तो वाह ग्रह या बृहस्पति जैसा जितने ग्रह हैं उनकी संख्या कितनी है अंतरिक्ष में? 4। ये याद रखिएगा। इसमें आपके वाह ग्रह किसे कहते हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये बृहस्पति ही जैसे हैं, इन्हें वाह ग्रह कहते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक ग्रहों को 2 भाग में दिया गया, एक आंतरिक हो गया, एक वाह। आंतरिक, आंतरिक में कौन कौन है? आंतरिक में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये आंतरिक। वाह में बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये क्या है? वाह ग्रह हैं, ये याद रखिएगा। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? मतलब आधी रात में सूर्य दिखाई देता है। ठीक, 23 सितंबर,
21 जून, 22 दिसंबर, 21 मार्च। तो बताइए आंसर। 21 जून के दिन नॉर्वे में अर्धरात्रि को क्या दिखाई देता है? सूर्य दिखाई देता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? एर्जी, उपसौर, अपसौर, अपोजी। क्या बोला जाता है? एक होता है उपसौर, एक होता है अपसौर। एक ग्रह की अपने कक्ष से सूर्य से अधिकतम दूरी, अगर सूर्य से कोई ग्रह अधिकतम दूरी पर है तो उसे हम क्या बोलते हैं? अपसौर। ठीक, अगर सूर्य यहाँ पे है और कोई ग्रह एकदम दूरी पर है, यहाँ पे है, तो उसे क्या बोलेंगे? अपसौर। ठीक, ये याद रखिएगा। एक याद रखेंगे तो एक हमेशा याद हो जाता है, मतलब अपसौर याद रखिए, उपसौर अपने आप याद हो जाएगा। और जब सूर्य के एकदम नज़दीक जिस टाइम ग्रह होता है सबसे नज़दीक, उसे हम उपसौर बोलते हैं। एक होता है अपसौर, एक होता है उपसौर। तो ये याद रखिएगा, अगर सूर्य एकदम पास ग्रह है तो इस घटना को, कोई ग्रह है सूर्य के जब पास एकदम होता है तो उसे हम उपसौर बोलते हैं। और जब एकदम दूर होता है या मान लीजिए सबसे दूर है तो उसे क्या बोलते हैं? अपसौर। ठीक, ये याद रखिएगा। तो सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? यहाँ पे अपसौर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी, अभी मैंने ऊपर बताया, क्या बोलते हैं? अपसौर, अपोजी, परेजी, उपसौर। तो आंसर इज डी क्लियर है, उपसौर कहते हैं। नवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? पृथ्वी और सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा, बृहस्पति तथा सूर्य, प्लूटो तथा सूर्य। तो इसमें आंसर बताना है। आंसर होगा इसका ए, पृथ्वी तथा सूर्य की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है, ये याद रखिएगा। मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? बहुत चमकदार चंद्रमा, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना, सांध्य प्रकाश, उदयीमान सूर्य। तो जब सूर्य जो है किसी ध्रुवीय वृत्त पर देर तक चमकता है तो उसे मध्यरात्रि सूर्य कहा जाता है। उसका अर्थ यही हुआ, जब सूर्य ध्रुवीय वृत्त में ज्यादा देर तक चमकेगा तो मध्यरात्रि का सूर्य होगा। ठीक, सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन कौन से हैं? मतलब सूर्य और पृथ्वी के आसपास। तो सूर्य के निकटतम ग्रह कौन है जो सूर्य से भी नजदीक हो और पृथ्वी से भी? तो बुध है, मंगल, बुध बृहस्पति, बुध शुक्र या बुध। कौन है? पृथ्वी के सबसे पहले सूर्य के निकटतम सबसे पहले कौन आता है? तो सूर्य के निकटतम सबसे पहले बुध आता है। तो यहां पे पहला क्या हो जाएगा? बुध। अब पृथ्वी मान लीजिए यहाँ पे पृथ्वी के पहले कौन सा ग्रह होता है? शुक्र होता है। तो बुध शुक्र सूर्य के पहले हो गया, पृथ्वी पर शुक्र हो गया। तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए आपका? बुध और शुक्र। आंसर इज सी। इस कॉन्सेप्ट से लगा है। ठीक फ्रेंड्स, इस पे तो लोग मंगल भी बोल सकते हैं, मगर उसने बोला है सूर्य और पृथ्वी के नजदीक। तो सूर्य से नजदीक बुध पड़ता है और इसके नजदीक शुक्र, दोनों के तब पास हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप वासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? पृथ्वी, मंगल, बुध तथा शुक्र। तो जो यूरोप के लोग हैं वह शुक्र की पूजा
देवी के रूप में करते हैं। आंसर इज डी। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो ये याद रखिएगा, शुक्र से बहुत क्वेश्चन आते हैं। सौर मंडल का जो सबसे गर्म ग्रह है वो शुक्र है। लोग कहेंगे बुध सबसे पास है इसलिए, बुध नहीं, सबसे गर्म जो है वो शुक्र है। पृथ्वी की भगिनी भी कहा जाता है शुक्र को, बहन भी कहा जाता है शुक्र को। ठीक, पृथ्वी जैसा भी किसको बुलाता है? शुक्र को। ठीक, सांझ का तारा, संध्या का तारा या सांझ का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को बोलते हैं। इतनी चीजें याद रखिएगा। ठीक, तो आंसर इज ए, शुक्र। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? यहाँ मैंने भी कुछ देर पहले बताया था, पृथ्वी, बृहस्पति, शुक्र, बुध, मंगल। तो पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन है? शुक्र। ये याद रखिएगा आप। आंसर इज बी। निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? तो भोर का तारा किसे कहते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। शुक्र ही है। ठीक है, शनि, बुध, शुक्र, मंगल, तो इसे भोर का तारा भी कहते हैं। मैं ऊपर बताना भूल गई। आंसर इज सी, भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन, सबसे गर्म, ये सारी चीजें क्या है? शुक्र के सापेक्ष हैं, मतलब शुक्र ही इसका आंसर होगा। ये याद रखिएगा। आंसर इज सी। सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। यार अभी देखिए, एनटीपीसी 42 सेकेंड में, 4.2 सेकेंड में, 42 सेकेंड, यहाँ फिर 42 वर्ष, 42 सेकेंड और 4.2 सेकेंड और 4.2 वर्ष। तो बताया कि सूर्य के अतिरिक्त अगर कोई तारा है, ये क्वेश्चन समझिए। सूर्य तो है ही जो पृथ्वी को प्रकाश देता है, मगर कोई और अगर सूर्य के बाद अगर कोई तारा है जो पृथ्वी के निकटतम है, अगर उससे कोई प्रकाश है, क्योंकि हर तारे के पास क्या होता है? अपना प्रकाश होता है। तो मान लीजिए ये हमारे पास सूर्य तो है ही, सपोज दैट सूर्य ना रहे तो कोई और तारा अगर है तो उसका प्रकाश अगर हम लेना चाहे तो पृथ्वी तक आने में कितना समय लगेगा ये समझिए। तो जानते उतना समय लगेगा। ऑप्शन डी सोच लीजिए, 4.2 वर्ष लग जाएगा समय। ठीक है फ्रेंड्स, 4.2 वर्ष। इसलिए सूर्य रहे भाई तभी हम लोग जी पाएंगे। सूर्य के अतिरिक्त हमें कोई प्रकाश दे ही नहीं सकता, क्योंकि इतना दूर है। उसका प्रकाश आने में 4.2 वर्ष लग जाएंगे। आंसर इज डी। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है ये बताइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामों में आता है। ठीक, तो 149.6 मिलियन किमी, 107.7 मिलियन किमी, 142.7 मिलियन किमी, 146.7 मिलियन किमी। तो ये याद रख लीजिएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 149.6 मिलियन किमी सूर्य से पृथ्वी की दूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय पूरा करती? अक्ष पर, ठीक, ये बताना है आपको। 24 घंटे, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड, 23 घंटे 30 मिनट, 23 घंटे 10 मिनट 2 सेकेंड। तो अपने अक्ष पे जो पृथ्वी है, लोग ऑलमोस्ट 24 घंटा बोलते, 24 घंटे में एक चक्कर लगाती, बट नहीं। इसका अगर एग्जैक्ट आंसर जो होगा वो आंसर बी होगा, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। हमेशा 4 मिनट वो कम है 24 घंटे से, इसीलिए छोटा बड़ा दिन होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और बहुत सारी तिथियां में भी क्या होता है? परिवर्तन होता है इसकी वजह से। ठीक, दिन रात छोटा बड़ा हो जाता है।
19 क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? एक है आपका उत्तरी गोलार्ध, ये, और ये है दक्षिणी गोलार्ध। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? 23 सितंबर, 21 मार्च, 22 दिसंबर, 21 जून। तो सबसे लंबा दिन जो दक्षिणी गोलार्ध में है वो 22 दिसंबर को होता है, और इस समय उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, ये याद रखिएगा। यहाँ जब बड़ा होगा तो यहाँ छोटा होगा, उत्तरी गोलार्ध में जब बड़ा होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में छोटा, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा जब दिन हो रहा है तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा होगा। ठीक, तो यहाँ अगर दिन बड़ा है तो उत्तरी गोलार्ध में दिन क्या हो रहा होगा? छोटा, रातें लंबी। अगर उत्तरी गोलार्ध में रातें लंबी हैं तो दक्षिणी गोलार्ध में रातें क्या होंगी? छोटी होंगी। ये चीज याद रखिएगा, अपोजिट होता है। तो 22 दिसंबर, आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। बृहस्पति जैसा ग्रह नहीं है, शनि, अरुण, वरुण, मंगल। मैंने ऊपर ही बता दिया था, बृहस्पति जैसा ग्रह और कौन है? शनि, अरुण, वरुण, मंगल नहीं है। आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावृत में घूमते हुए, मतलब बाईं ओर से घूमते हैं? ठीक, दाईं ओर से नहीं, बाईं ओर से घूमते हैं। अगर ये सूर्य है तो ऐसे दाहिना होता है क्लॉकवाइज, बट ये एंटी क्लॉकवाइज है, इसको हम वामावृत्त बोलेंगे। ठीक, दो ग्रहों को छोड़कर सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किसमें घूमते हैं? एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। मगर दो ग्रह ऐसे हैं जो सूर्य के क्या घूमते हैं? क्लॉकवाइज, दक्षिणावृत्त घूमते हैं। तो वो ग्रह कौन कौन से हैं बताना है आपको। शुक्र, अरुण, बुध, शुक्र, पृथ्वी, शुक्र, अरुण, वरुण। तो इसमें से आंसर होगा आपका ए। शुक्र, अरुण जो है वो हमेशा क्लॉकवाइज सूर्य के घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूमते। बाकी ग्रह एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, वामावृत्त। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहते हैं? शनि को, सूर्य को, पृथ्वी को, बृहस्पति को। कॉमन से क्वेश्चन है कि अगर सूर्य नहीं रहेगा तो कोई मतलब नहीं है सौर मंडल का ही। ठीक, तो आंसर इज बी, सूर्य को सौर मंडल का जन्मदाता कहते हैं। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है उल्का, लुब्धक, अभिनव तारा और धूमकेतु। तो ब्रह्मांड में जो विस्फोटी तारा जिसका नाम है उसे हम अभिनव तारा कहते हैं। आंसर इज सी। ठीक, अभिनव तारा है। और ये उल्का क्या होता है बताइए? उल्का जो होता है यह कठोर पदार्थ होता है। ये जलता कैसे है? घर्षण खाकर ये क्या होता है? ज्वलनशील हो जाता है और ये जलने लगता है, इसे जलता है। इसे हम क्या बोलते हैं? टूटता तारा भी कहते हैं। किसे? उल्का को। ये याद रखिएगा। ये आपका धूमकेतु। धूमकेतु क्या है? तो पत्थर, धूल, बर्फ, जलकणों या हिमानी गैस, कोई चट्टान, पिंड जो पृथ्वी के चारों ओर घूमती है, ठीक है, परवलयाकार या हाइपरबोलिक घूमती रहती है, इसे हम कॉमेट कहते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमेट या उच्छल तारा भी कहते हैं। ये याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर तो आपको पता है, अभिनव तारा। ये थोड़ी सी बेसिक जानकारी थी, हम सोचे आपको दे दें। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? जापान से पूर्व के क्षेत्र में, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, आर्कटिक क्षेत्र में। मध्य रात्रि का जो सूर्य है वो आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। आंसर इज डी, आर्कटिक एरिया। कहाँ दिखाई दे? उससे पहले मैंने बोला नॉर्वे में
दिखाई देता है, अर्धरात्रि को सूर्य कहाँ है, आर्कटिक एरिया में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य में काला धब्बा क्या है? ऑप्शन ए, धब्बे में स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। सूर्य में एक बड़ा काला छेद है। दिन के दौरान धब्बे ऊर्जा के स्रोत होते हैं। इनमें से कोई नहीं। कॉमन सा इसका आंसर है कि धब्बा अगर कहाँ ब्लैक स्पॉट है तो वो चमकता नहीं है, तभी तो वो काला धब्बा है। ठीक, तो उस एरिया में क्या होता होगा कि प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता होगा, डेड एरिया होता होगा, इसलिए वो काला स्थान हो जाता है। उसमें उसको हम कहते हैं जहां प्रकाश उत्सर्जित करने में क्या है, वो असमर्थ है। आंसर इज ए। सूर्य में रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर ही क्या बना है? सूर्य एक धधकता गोला है, हाइड्रोजन हीलियम से मिलकर बना है। तो उसमें हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है? 61%, 71%, 55%, 54%। तो इसमें हाइड्रोजन की जो मात्रा है वो आपकी 71% है, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो 71% हाइड्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? शुक्र, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा। सबको पता है ये शुक्र पृथ्वी जो है ग्रह है, चंद्रमा उपग्रह है, बट सूर्य क्या है? एक तारा है। आंसर इज सी। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? 1000 डिग्री सेल्सियस, 800 डिग्री सेल्सियस, 600 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस। तो सौर पृष्ठ पर जो तापमान होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ग्रहों में किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? शुक्र को, पृथ्वी को, शनि को, बुध को। तो सौंदर्य का देवता भी किस ग्रह को कहते हैं? शुक्र को। ऑप्शन ए इज करेक्ट। सुपरनोवा क्या है? एक पुष्कल तारा, एक मृतप्राय तारा, एक ग्रहिका, एक ब्लैक होल। जब तारा अपना प्रकाश खो देता है तो उसे सुपरनोवा बोलते हैं। ठीक, तो उसे हम एक मृतप्राय तारा भी कहते हैं। तो आंसर इज बी, सुपरनोवा जो है वह एक मृत तारा है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की? नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। इसकी खोज किसने की? सबसे पहले उत्तरी ध्रुव पे कौन गया? तस्मान, जॉन केबार्ड, रॉबर्ट पियरी, एमंडसेन। तो कौन किया था उत्तरी ध्रुव की खोज? उस उत्तरी ध्रुव की जो खोज थी वो रॉबर्ट पियरी ने की थी। आंसर इज सी, रॉबर्ट पियरी। साउथ पोल पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? साउथ पोल पे कौन थे भाई? एक ऊपर नॉर्थ पोल हो गया, नीचे साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? मैगलन, अमेरिकी वेस्पुपी, पियरी, एमंडसन। तो साउथ पोल पे पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे वो आंसर इज डी, एमंडसेन। ठीक है फ्रेंड्स, साउथ पोल पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति एमंडसेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? लघुच्छ गुलाब से, चतुष्फलक से, नारंगी से, विषुवत रेखा से। तो जो पृथ्वी की आकृति का सर्वोत्तम शब्द किस आकार की है, उसके लिए जो सही शब्द है वो लघुच्छ गुलाब, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, उससे है। आंसर इस, एक कुछ लोग कहते हैं कि पृथ्वी नारंगी जैसा है, कुछ लोग कहते हैं अंडे जैसा है, ये गुलाब जैसा है।
आंसर इज ए, लघ्वच्छ गुलाब। उस ग्रह का नाम बताइए जो सूरज से लगभग 150 मिलियन किमी दूर है। शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध। तो 150 मिलियन किमी दूर ग्रह सूर्य से कौन है? अपना पृथ्वी। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? न्यूटन, कोपरनिकस, केपलर, गैलीलियो। किसने सिद्ध किया था? आंसर क्या होगा इसका? केपलर। आंसर इज सी। केपलर ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक जो नक्षत्र है वह उसका मार्ग कैसा है? दीर्घवृत्ताकार है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बताइए कि नक्षत्र किसे कहते हैं, ये आपको बता देते हैं। नक्षत्र को हम सिंपल भाषा में स्टार ग्रुप कहते हैं। इसका मतलब, स्टार ग्रुप का मतलब क्या होता है कि तारों का समूह। अभी तक कितने नक्षत्र हैं? जो पंडित जी लोग होते हैं, मतलब जो ज्ञानी लोग होते हैं, हमारे ग्रह नक्षत्र देखते हैं। तो नक्षत्र कितने हैं? ग्रह तो आप जानते होंगे, नक्षत्र 27 नक्षत्र हैं। जो तारों का समूह होता है उसे हम नक्षत्र कहते हैं। तो अभी तक तारामंडल में, अंतरिक्ष में 27 नक्षत्र पाए गए हैं, उनकी खोज हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, उनका कुछ एग्जाम्पल आपको बता देते हैं, जिसमें से मेघा नाम है, स्वास्ति, चित्रा, हस्त, विशाखा, ठीक, ज्येष्ठा, रोहिणी, आषाढ़, श्रावण, घनिष्ठा, कृतिका, भरणी, भाद्रपद ना, पूर्व भाद्रपद, रेवती, आद्रा, पुनर्वस। ये सब क्या है? नक्षत्र हैं। ठीक है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए प्रतिदिन एक नक्षत्र को क्या करता है? पार करता है। ये याद रखिएगा। ठीक, ये हो गया नक्षत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल और पृथ्वी ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को कहते हैं। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? धूमकेतु, उल्का पिंड, उल्का पिंड, उल्का या शुद्ध ग्रह। मंगल बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले, इन्हीं के मध्य रहेंगे मंगल बृहस्पति, और किसका परिक्रमा करेंगे? सूर्य की। तो उन्हें हम क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। आंसर इज डी, क्षुद्र ग्रह। ये पिंड होते हैं, कठोर पिंड होते हैं। क्षुद्र ग्रह जो होते हैं वो कठोर पिंड होते हैं, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? बुध, बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी। तो घनत्व के अनुसार सबसे अधिक जो घनत्व है वो पृथ्वी का है। ऑप्शन इज डी, डी इज करेक्ट। पृथ्वी के बाद कौन आता है? बुध। ठीक, उसके बाद शुक्र, उसके बाद मंगल, उसके बाद वरुण, उसके बाद बृहस्पति, फिर अरुण, फिर शनि। बृहस्पति, अरुण, फिर शनि। ये याद रखिएगा। सबसे कम घनत्व किसका है? शनि का है। ठीक, सबसे कम। और सबसे अधिक किसका है? पृथ्वी। ऑप्शन इज डी। ये घनत्व के अनुसार है। आकार के अनुसार आपको पता ही होगा सबसे बड़ा आकार किसका है। ठीक, और दूरी के भी आधार पर आपको याद होना चाहिए कि सूर्य के तुरंत बाद कौन पड़ता है?
बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये है आपके। और आकार के अनुसार सबसे बड़ा आकार बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध है। ये आकार के आधार पे आप लोग नोट कर लीजिएगा कहीं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सौर प्रणाली की खोज किसने की? J.L. बेयर्ड, कोपरनिकस, केपलर, गैलीलियो। तो सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? आंसर इज बी, कोपरनिकस। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? शुद्ध ग्रह, उच्छल तारा, ग्रह, उपग्रह। तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले को क्या कहते हैं? ग्रह बोलते हैं। ये सभी ग्रह क्या करते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? क्षुद्र तारा, सौर तारा, ग्रह, उपग्रह। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले को ग्रह बोलते हैं, ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले को उपग्रह बोलते हैं। आपको पता होगा, नहीं पता है तो नोट कर लीजिए। ऑप्शन इज डी। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? इकलौता चंद्रमा। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, ये भी याद रखिएगा। सबसे अधिक उपग्रह किसके पास है आपका? ये आपको पता होना चाहिए। आपको पता होगा कि सबसे अधिक जो उपग्रह है वो शनि के पास है, लगभग इस समय 145 है। ठीक है फ्रेंड्स, ये नोट। उसके बाद बृहस्पति का नंबर आता है। ठीक, तो ग्रहों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? केपलर, कोपरनिकस, गैलीलियो, न्यूटन। तो जो ग्रहों की गति का नियम है किसने दिया था? केपलर ने दिया था। ऑप्शन ए इज करेक्ट। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा बहुआयत अयन पाया जाता है? ऑक्सीजन, हीलियम, नियान, आर्गन। मैंने ऊपर बताया था कि सूर्य का जो निर्माण ये हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है। तो नेक्स्ट नंबर पे कौन आता है? हीलियम। ऑप्शन इज बी। ठीक है, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति। सूर्य के नजदीकी सबसे, मैंने बताया था कौन सा ग्रह आता है? बुध। ऑप्शन इज सी। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? बृहस्पति, शनि, मंगल और बुध। बता रहे हैं आपको। तो अभी ये बीपीएससी के उसमें आया था TRE 3 में कि चंद्रमा जैसा दिखने वाला कौन सा ग्रह है? तो वो आंसर होगा आपका बुध। आंसर इज डी। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? बुध, शुक्र, मंगल, बुध, वरुण, प्लूटो, मंगल और शुक्र। मैंने ऊपर बताया था आपको किसके पास उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र के पास। ऑप्शन इज ए। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? मंगल, बुध, शुक्र और पृथ्वी। तो जब से सबसे जो नजदीक होगा वो चक्कर जल्दी लगा के आ जाएगा घर का। ठीक, जो सबसे दूर होगा उसको सबसे लेट लगेगा। तो सबसे नजदीक कौन है? बुध। इसलिए आंसर इज बी। बुध सबसे कम समय में चक्कर लगाता है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? देखिए, सवाल 8 में पूछा गया क्वेश्चन है। मतलब परिभ्रमण मतलब रिवॉल्यूशन सबसे अधिक, मतलब सबसे ज्यादा समय लेता है। पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल, बुध, शुक्र। इनमें से बताना है कि परिभ्रमण गति, इट मीन्स कि उसकी स्पीड पूछा गया है, रिवॉल्यूशन स्पीड कितनी है। तो सबसे अधिक तेजी से कौन चक्कर लगाएगा? तो यहां भी थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया। ऑप्शन इज सी, बुध। इसकी परिभ्रमण गति ज्यादा होगी। जो जितना नजदीक होगा उसकी परिभ्रमण गति भी क्या होगी? ज्यादा, उसकी स्पीड उतनी ज्यादा होगी। जो जितना दूर होगा वो ज्यादा समय भी लेगा, उसका स्पीड भी क्या होगा? कम होगा। तो आंसर इज सी। निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? किसका सबसे अधिक है? तो आंसर इज ए, प्लूटो, बी, शनि, सी, पृथ्वी, डी, बुध। तो आंसर इज डी। बुध का अक्षीय झुकाव भी सबसे अधिक है। आंसर इज डी, बुध।
सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी जो है वो सूर्य से अधिकतम दूरी, मतलब कि उस समय अधिकतम दूरी पे है, न्यूनतम नहीं है, अधिकतम दूरी पे, अपसौर जिसको आप कह सकते हैं, उस स्थिति में है। तो किस महीने में होती है? जुलाई में, सितंबर में, जनवरी में, मार्च में। तो जुलाई में पृथ्वी जो है सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है। आंसर इज ए। सूर्य की अपसौर स्थिति किस महीने में होती है? जून, जनवरी, सितंबर, मार्च। तो आंसर इज सी, सॉरी ये गलत हो गया, आंसर इज बी, जनवरी में। अपसौर किसे कहते हैं? जब सबसे दूर की स्थिति हो अपसौर, जब नजदीक आ जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे? उपसौर बोलेंगे। तो उपसौर किस महीने में होती है? जनवरी में। और सबसे दूर किस महीने में होती है? जुलाई में। तो उस समय क्या होगा? अपसौर। ये पॉइंट नोट करने वाली चीजें हैं। लोग कहेंगे अरे जनवरी में तो ठंडी पड़ती है, कैसे नजदीक है तो उस समय गर्मी। तो जब जहां पे होनी होती है गर्मी वहां गर्मी पड़ती है। आपका एरिया उस समय पीछे की साइड में आता है, इसलिए इंडिया में उस समय जनवरी में क्या पड़ता है? ठंडी पड़ती है। ठीक है, तो उससे आप नहीं करिएगा कि अरे जनवरी में तो पास होना चाहिए, दूर होना चाहिए, और जुलाई में। यहाँ कुछ कॉन्सेप्ट उल्टा है, ये समझिएगा। ठीक है, पृथ्वी में तो सारा वर्ल्ड आता है, तो पृथ्वी जो सबसे उसका एरिया जो नजदीक वाला है वो कब आता है? जनवरी में, और दूर वाला जुलाई में। दूर वाले को अपसौर बोलते हैं और ये नजदीक वाले को उपसौर बोलते हैं। ठीक, तो जनवरी में महीने में उपसौर होता है, ये याद रखिएगा। उपसौर में सबसे नजदीक होती है पृथ्वी के सूर्य। तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखते हैं? पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है इस कारण, पृथ्वी सूर्य से पश्चिम की ओर घूम रही है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, पूरा ब्रह्मांड पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहा है। तो जो हमारी पृथ्वी है वो पूर्व से पश्चिम नहीं, कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। याद रखिएगा, इस कारण हमें लगता है कि तारे जो हैं वो पूर्व से पश्चिम में ज्यादा दिखाई देते हैं। तो हमारी पृथ्वी जो कब कहां से कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। आंसर इज सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? लुब्धक, ध्रुव, अल्फा सेंचुरी, सूर्य। तो कॉमन सी बात है, कौन सबसे नजदीक है? सूर्य। और कोई तारा का प्रकाश आने में कितना समय लगेगा? मैंने बताया था 4.2 ईयर लगेगा। ठीक, इसलिए सबसे नजदीक कौन है? सूर्य ही है। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी इसकी परिक्रमा करती है? कोपरनिकस, न्यूटन, गैलीलियो, पर्नी। किसने कहा था? तो कोपरनिकस। आंसर इज ए। इन्होंने कहा था सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बताइए। सबसे पहले मैंने बताया कौन है ग्रह आता है, देख लीजिए। ऑप्शन ए में है बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, पृथ्वी, मंगल, शुक्र। बुध, मंगल, पृथ्वी, शुक्र। तो पहले कौन आता है? बुध, शुक्र। तो ये कट, ये कट, ये कट, बस। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। आंसर इज बी। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के साथ ग्रहों का क्रम कौन सा सही है? दूरी के अनुसार मंगल, शुक्र, बृहस्पति, बुध। मंगल, शुक्र, बुध, बृहस्पति। शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति। शुक्र, बुध, मंगल, बृहस्पति। तो बताइए, पृथ्वी से बढ़ती दूरी है यहाँ पे, सूर्य से बढ़ती दूरी नहीं है, ये याद रखिएगा। ठीक, तो पृथ्वी के नजदीक सबसे कौन है? तो ये दोनों तो कट गया। पृथ्वी की सबसे नजदीक कौन सी है? शुक्र। तो दो ऑप्शन कट गए। अब आया शुक्र। उसके बाद क्या होता है पृथ्वी के नजदीक? तो पृथ्वी के बाद क्या आता है? ठीक, मंगल। बुध तो दूर पड़ जाएगा, इसलिए शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, ये आंसर होगा सटीक। थोड़ा दिमाग यहाँ लगाना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? शुद्ध ग्रह, धूमकेतु, ग्रह, निहारिका। जो निहारिका है
वह हमारे सौरमंडल का भाग नहीं। निहारिका में सौरमंडल आता है, निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। आंसर इज डी। तो आपके इतने सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब इतना सारा मैंने इंपॉर्टेंट आपको बता दिया है, कुछ हो तो आप और पढ़ लेना, बट इतने सारे क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपका कंपटीशन में सारे क्वेश्चन वनडे में आते हैं। और ऐसे आगे के वीडियो के लिए अब नेक्स्ट वीडियो हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना से लेकर आएंगे आपके लिए रिवीजन कराने के लिए। आप देखिए अभी तक आपने पढ़ा है, कितना इसमें से सही किया है। ठीक है, आगे के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरा मेहनत आपको दिख रहा है तो लाइक कीजिए। थैंक्स, कीप वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।